नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञो यज्ञो देशो मलेच्छ देशत्वत पर है। तो मलेच्छ देश का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि मलेच्छ देश जो है उसकी स्थिति किस प्रकार की है। तो यहाँ मनु कहते हैं यत्र तु अर्थात जहाँ पर कृष्ण सार है, कृष्ण सार मृग है, मृग स्वभावतः है, स्वभाव से या स्वच्छंद रूप से या अपनी इच्छा के अनुसार चरती अर्थात विचरण करता है या चरता है। कि जिस स्थान पर कृष्ण सार मृग स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है, अपनी इच्छा से विचरण करता है, स देश यज्ञ ज्ञेयः, वह देश यज्ञ करने के योग्य होता है। अतः पर है मलेच्छ देश है और इसके अतिरिक्त मलेच्छ देश कहा जाता है। तो यहाँ मलेच्छ देश की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि जहाँ पर कृष्ण सार मृग स्वच्छंद रूप से विचरण करता है, चरता है, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करता है, वह देश यज्ञ करने के योग्य होता है और उसके अतिरिक्त जो बचा हुआ है वह संपूर्ण मलेच्छ देश कहलाता है। तो यहाँ मलेच्छ देश का वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए। एतान द्विजातयो देशान संश्रेरन प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन कस्मिन वा निवसेद वृत्तिकर्षित है। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण आदि द्विज हैं वह किसी निश्चित स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन जो शूद्र जो हैं वो वृत्ति के अभाव में, आजीविका के अभाव में जहाँ कहीं भी वह निवास कर सकते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो मनु कहते हैं द्विजातय है अर्थात जो द्विज है अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विजाते है एतान देशान अर्थात इन देशों में, आर्यावर्त आदि जो देश हैं इन देशों में प्रयत्नतः है अर्थात प्रयत्न पूर्वक संश्रयन निवास कर सकते हैं या इनमें निवास करें। कि जो द्विज है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इन आर्यवर्त आदि जो क्षेत्र हैं, देश हैं, इनमें पूरे प्रयत्न के साथ निवास करे। शूद्र तो वृत्ति कर्षित है सन, लेकिन जो शूद्र है वह वृत्ति कर्षिन अर्थात आजीविका के अभाव में यस्मिन कस्मिन देशे वा निवसेत, जहाँ कहीं भी वह देश में निवास कर सकते हैं। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वे इन आर्यवर्त आदि देशों में पूरे प्रयत्न के साथ निवास करें और जो शूद्र आदि हैं वह आजीविका के अभाव में जहाँ कहीं भी उनको स्थान मिले देश में वो वहाँ रह सकते हैं या वहाँ पर वह निवास कर सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। वेदैकै कर्मभि पुण्यैर्निषेकादि द्विजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रत्यच्य च। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रत्येक जो द्विज होता है उसका संस्कार किया जाना चाहिए। द्विज जो है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल होते हैं, तो इन सभी का वैदिक मंत्रों के द्वारा संस्कार किया जाना अनिवार्य होता है या इनका संस्कार करवाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो मनु कहते हैं कि पुण्य वैदिकई अर्थात वैदिक या वेदों में कहे हुए, पुण्य अर्थात पवित्र, कर्म भी अर्थात कर्मों के द्वारा, कि वेदों में कहे हुए पुण्य कर्मों के द्वारा या पवित्र कर्मों के द्वारा द्विजन्मनाम अर्थात जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं उनका निषेकादि भी ही पावन शरीर संस्कार कार्य,
उनके गर्भाधान आदि जो संस्कार हैं वो उसके होने चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति के शरीर के ये गर्भाधान आदि संस्कार होने चाहिए, जो कि प्रेत्य च ई है, जो कि इस संसार में और प्रेत्य अर्थात परलोक में व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र करते हैं। ये संस्कार ही होते हैं जो व्यक्ति के इस संसार में और परलोक में उसके अंतःकरण को पवित्र करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो द्विज है उन सभी का गर्भाधान आदि जो संस्कार बताए गए हैं वेदों में, वो सभी संस्कार किए जाने चाहिए। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि पुण्य वैदिक ही कर्म भी, अर्थात वेदों में कहे हुए पवित्र कर्मों से द्विजन्मनाम अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं उनके निषेकादि भी पावन है शरीर संस्कार है कार्य है। तो उनके गर्भाधान आदि जो पवित्र शरीर के संस्कार कहे गए हैं वो किए जाने चाहिए, जो कि ई है प्रेत्य, और इस संसार में और प्रेत्य अर्थात परलोक में, मृत्यु के पश्चात परलोक में व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, गोर्भई होमई जात कर्म चौड़ मौंजी बंधनई बेजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृजेत। अब व्यक्ति के जो बैजिक और गार्भिक जो दोष होते हैं वो किस प्रकार से दूर होते हैं, किस प्रकार से नष्ट होते हैं, इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ मनु लिखते हैं, गोर्भई होमई अर्थात गर्भ को पवित्र करने वाले होम, जात कर्म अर्थात जात कर्म संस्कार, चौड़ अर्थात चूड़ा कर्म संस्कार, मौंजी निबंधनई अर्थात यज्ञोपवित संस्कार, द्विजन्म नाम अर्थात जो द्विज है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनके गार्भिकम वैजिकम च एनम अपमृजेत, जो गार्भिक अर्थात जो माता से प्राप्त होने वाले दोष होते हैं, वैजिक अर्थात जो पिता से प्राप्त होने वाले दोष होते हैं, ये सभी एनम अपमृजेत अर्थात इनसे ये दूर हो जाते हैं, इनसे ये नष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति के जो गार्भिक और वैजिक दोष होते हैं, गार्भिक दोष, गार्भिक से तात्पर्य है जो माता के द्वारा संतान को प्राप्त होने वाले दोष होते हैं, और वैजिक जो पिता से प्राप्त होने वाले दोष होते हैं। तो ये जो दोष हैं ये किस प्रकार से दूर होते हैं, तो उसके लिए कहा है कि गोर्भई होमई अर्थात गर्भ को पवित्र करने वाले होम से, जातकर्म अर्थात जातकर्म संस्कार से, चौड़ अर्थात चूड़ा कर्म संस्कार से, मौंजी निबंधनई अर्थात यज्ञोपवित संस्कार से, द्विजन्मनाम अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं इनके गार्भिक और वैजिक दोष नष्ट हो जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, स्वाध्यायेन व्रतई होमई स्त्रिविधै निजयः सुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। तो यहाँ इस पद्य में स्वाध्याय आदि से जो मोक्ष होता है उसकी हेतु का वर्णन किया गया है कि स्वाध्याय के द्वारा या स्वाध्याय आदि की मोक्ष हेतुता का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ मनु लिखते हैं कि स्वाध्यायन अर्थात स्वाध्याय से, वेद आदि के स्वाध्याय से, व्रतई अर्थात व्रत को करने से, व्रत का पालन करने से, होमई अर्थात होम के द्वारा, त्रिविध्येन अर्थात तीनों वेदों में बताए हुए कर्म को करने से, कर्मों की पालना करने से, इज्जयः अर्थात देव ऋषि और पितृ तर्पण के द्वारा, सुतई अर्थात पुत्र उत्पादन के द्वारा, महायज्ञई बलि वैश्व आदि महायज्ञ के द्वारा, यज्ञई अग्निष्टोम आदि यज्ञ के द्वारा, च इयम तनु ब्राह्मी क्रियते के द्वारा
इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य क्रियते अर्थात बनाया जाता है। कि व्यक्ति जो होता है उसका ब्रह्म साक्षात्कार किस प्रकार से हो सकता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, उसी के लिए इस पद्य में मनु ने बताया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वाध्यायन, जो वेद आदि का स्वाध्याय होता है उसके द्वारा, व्रतई अर्थात व्रत का पालन करने से, नियम का पालन करने से, होमई होम आदि करने से, त्रिविद्येन अर्थात तीनों वेदों में बताए हुए कर्मों को करने से, उनकी पालना करने से, इज्जया अर्थात जो देव ऋषि और पितृ जो ऋण होते हैं उनके तर्पण से, उनको करके, सुतई अर्थात पुत्र प्राप्ति के द्वारा या पुत्र उत्पन्न करके, महायज्ञ विश्व बलि वैश्व आदि जो महायज्ञ हैं उनको करके, उनके द्वारा, यज्ञ अग्निष्टोम आदि जो यज्ञ हैं उनके द्वारा, इयम तनु इस शरीर को ब्राह्मी कियते ब्राह्मी किया जाता है अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनाया जाता है। तो इन प्रकार से व्यक्ति जो होता है या व्यक्ति का जो शरीर होता है वह ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए, प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चाष्य हिरण्य मधु सर्पीशाम। इस पद्य के अंतर्गत जो जातकर्म संस्कार होता है उसके बारे में बताया गया है कि उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो कहते हैं पुंस है अर्थात उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वह, नाभिवर्धनात् नाभि के भेदन से प्राक अर्थात पूर्व, नाभि के छेदन से पूर्व, जातकर्म विधीयते जातकर्म संस्कार किया जाता है। कि जो नव उत्पन्न संतान होती है उसकी नाभि छेदन से पूर्व जातकर्म संस्कार किया जाता है। उस जातकर्म संस्कार में क्या होता है उसके लिए कहते हैं कि अस्य मंत्रवत अर्थात इस जातकर्म संस्कार को मंत्रवत अर्थात मंत्रों के द्वारा, हिरण्य अर्थात स्वर्ण, मधु अर्थात शहद, सर्पी अर्थात घी, प्राशनम च अर्थात प्राशन करवाया जाना चाहिए अर्थात चटाया जाना चाहिए। तो यहाँ जब जातकर्म संस्कार किया जाता है और जातकर्म संस्कार जो होता है वो नाभि छेदन से पहले किया जाता है और उस समय मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा स्वर्ण, मधु और घी का प्राशन करवाया जाता है अर्थात उसे संतान को चटाया जाता है। यही क्या होता है, जातकर्म संस्कार होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वाष्ये कार्येत पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अब जो नामकरण जो संस्कार है उसके बारे में बताया गया है कि नामकरण जो नव उत्पन्न जो संतान होती है उसका नामकरण कब किया जाना चाहिए। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो मनु लिखते हैं, अश्य अर्थात जन्म लेने वाले बालक जो संतान होता है उसका नामकरण दशम्याम द्वादश्याम 10वें दिन या फिर 12वें दिन, पुण्य तिथौ शुभ तिथि में, मुहूर्ते शुभ मुहूर्त में, गुणान्विते वा नक्षत्रे नामधेय अर्थात शुभ नक्षत्र में नामधेयम कार्येत नामकरण संस्कार करना चाहिए। कि जो नव उत्पन्न जो संतान है, बालक है, उसका जो नामकरण संस्कार है वो कब किया जाना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि 10वें जन्म से 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में उस बालक का नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तो जुगुप्सितम। अब जो चारों प्रकार के जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनका नामकरण किस प्रकार का होता है उसके संबंध में इस पद्य में
बताया है कि ब्राह्मण का जो नाम रखा जाए वो किस प्रकार से रखा जाए, उसका संबोधन किस प्रकार का हो, क्षत्रिय का कैसा हो, वैश्य का कैसा हो, शूद्र का कैसा हो। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो मनु कहते हैं कि ब्राह्मणस्य नामकरणम, अर्थात ब्राह्मण का जो नाम होता है उसका जो नामकरण होता है मंगल्यम अर्थात मंगलवाचक होना चाहिए। क्षत्रिय बलान्वितम, और जो क्षत्रिय होता है उसका नामकरण बलयुक्त होना चाहिए, बल सूचक होना चाहिए। वैश्य धन संयुक्तम, और वैश्य का जो नाम होता है वह धन से संबंधित होना चाहिए, वह पोषणात्मक सूचक होना चाहिए। और शूद्रस्य तु जुगुप्सितम करणीयम, और शूद्र का जो नाम होता है वह दीनता सूचक होना चाहिए। तो ब्राह्मण का जो नामकरण होता है वह मंगलकारी होना चाहिए, मंगलवाचक होना चाहिए। क्षत्रिय का बल सूचक होना चाहिए। वैश्य का नाम पोषात्मक जो सूचक होता है उसका होना चाहिए, धन से संबंधित होना चाहिए। और जो शूद्र होता है उसका जो नाम होगा वह दीनता सूचक होना चाहिए। इस प्रकार से नामकरण की जो चारों वर्ण हैं उनके नामकरण का जो सूचक है, जो उससे संबंधित जो बातें हैं उनका वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पृष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत। अब यहाँ स्त्रियों का जो नामकरण है उसके संबंध में बताया है कि स्त्री का नामकरण करते समय उनका नाम किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं स्त्रीणाम नामकरणम, अर्थात स्त्रियों का नामकरण सुखोद्यम अर्थात सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके ऐसा होना चाहिए। अक्रूरम अर्थात अक्रूर होना चाहिए, अर्थात कोमल होना चाहिए। विस्पृष्टार्थम अर्थात जिसका अर्थ स्पष्ट हो ऐसा उसका नाम होना चाहिए। मनोहरम अर्थात मनोहर होना चाहिए, मन को हरने वाला होना चाहिए। मंगल्यम अर्थात मंगलवाचक होना चाहिए। दीर्घ वर्णांतम और दीर्घ वर्ण अंत वाला होना चाहिए। आशीर्वादाभिधानवत कुर्यात और आशीर्वादात्मक शब्द वह होना चाहिए, उसका नाम ऐसा होना चाहिए। कि स्त्रियों का जब नामकरण किया जाता है तो वह किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसके संबंध में मनु ने कहा है कि स्त्रियों का नामकरण सुखोद्य अर्थात सुखपूर्वक उच्चारण किया जाने वाला होना चाहिए। अक्रूरम अर्थात कोमल होना चाहिए। और विस्पृष्टार्थम और स्पष्ट अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए। मनोहरम मनोहर होना चाहिए। मंगल्यम अर्थात मंगल सूचक होना चाहिए, मंगलवाचक होना चाहिए। दीर्घ वर्णांतम दीर्घ वर्ण अंत वाला होना चाहिए। और आशीर्वादात्मक और आशीर्वादात्मक वह नाम होना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमण गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यथेष्टम मंगलम कुले। अब यहाँ पर निष्क्रमण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार के बारे में बताया गया है कि उनकी स्थिति कब होती है, यह निष्क्रमण संस्कार कब किया जाना चाहिए, अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाना चाहिए। तो उसी के संबंध में इस पद्य में बताया है। तो मनु कहते हैं चतुर्थे मासी अर्थात बालक का जब जन्म होता है उस जन्म से चतुर्थे मासी गृहात शिशो निष्क्रमणम कर्तव्यम, कि चौथे मास में बालक के जन्म से चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए, अर्थात उसका निष्क्रमण संस्कार करवाया जाना चाहिए। षष्ठे अन्नप्राशनम और छठे वर्ष में बालक के जन्म से छठे वर्ष में अन्नप्राशन करवाया जाना चाहिए। यद्वा अथवा या फिर कुले इष्टम मंगलम च, कुल में मंगलकारी और अभिप्रेत यदि होता है तो उस समय उस बालक को अन्नप्राशन करवाना चाहिए, उसका अन्नप्राशन संस्कार करवाना
चाहिए। तो यहाँ इस पद्य में जो निष्क्रमण संस्कार है और अन्नप्राशन संस्कार है उसके संदर्भ में, उसके संबंध में बताया है। तो मनु कहते हैं कि बालक के जन्म से चौथे मास में बालक का निष्क्रमण संस्कार करवाया जाना चाहिए, अर्थात उसे घर से बाहर ले जाना चाहिए, और छठे मास में अन्नप्राशन करवाना चाहिए, या फिर कुल में कोई मंगलकारी या अभिप्रेत होता है तब उसका अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। अब चूड़ाकर्म संस्कार जो होता है उसके बारे में इस पद्य में मनु ने बताया है कि चूड़ाकर्म संस्कार कब किया जाना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं सर्वेषाम एव द्विजाति नाम, अर्थात जो सभी द्विज हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन समस्त द्विजों का चूड़ाकर्म संस्कार प्रथम अब्दे तृतीय वा, पहले वर्ष में, जन्म से पहले वर्ष में या फिर तृतीय वर्ष में, धर्मतः अर्थात धर्म के अनुसार, और श्रुति चोदनात् अर्थात वेदों के प्रमाण से, वेद के प्रमाण से या उसकी प्रेरणा से कर्तव्यम करना चाहिए। तो चूड़ाकर्म संस्कार जो होता है वो बालक के जन्म से, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, अर्थात द्विज हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों में किसी भी प्रकार का वह द्विज हो, तो उसका जो चूड़ाकर्म संस्कार होता है वह जन्म से पहले वर्ष में या फिर तीसरे वर्ष में किया जाना चाहिए, जो कि धर्म के अनुसार होना चाहिए और वेद की प्रेरणा के अनुसार, अर्थात वेदों में बताए जो नियम हैं उन नियमों की पालना करते हुए उसका चूड़ाकर्म संस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की। आगे के जो पद्य हैं वो हम अगली क्लासों में करेंगे, अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।